बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे छुट्टी के रोज शाम ढलते ही शहरियों ने पार्क का रुख कर लिया है। अल्लामा इकबाल पार्क मुल्तान में शहरियों का रश लग गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम शहजाद से, जो इस वक्त शहरियों के हमरा पार्क में मौजूद हैं। वसीम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि पार्क में कितना रश है आवाम का। ना किया जाए ये कैसा मुमकिन है। पार्क में अगर देखा जाए तो शाम ढलते ही छुट्टी के रोज एक गहमा गहमी जो है वो नजर आती है और इस वक्त भी कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो झूला लेने में यहाँ पर मसरूफ अमल जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं और स्लाइडिंग लेने की जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त बच्चे जो हैं वो स्लाइड जो है वो भी ले रहे हैं और एक छुट्टी के रोज को भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद होंगे। ये बताइए, 7 दिन जो है वो बड़े मसरूफ रहते हैं, जब छुट्टी का रोज होता है कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के साथ आना का? वो तो बच्चों का होता है 7वां दिन, तो बच्चे कहते हैं जी आज वैसे भी मौसम बहुत अच्छा था, आज हवा चल रही थी तो बच्चों ने कहा जी आज हमने जाना ही जाना है पार्क में। तो आज मौसम अच्छा है तो बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं पार्क में। मौसम अच्छा है और बच्चे जो हैं वो भरपूर तरीके से यहाँ पर एंजॉय जो है वो भी कर रहे हैं। कुछ और छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहोगे? हमने वो मौसम सही था इसलिए एंजॉय कर रहे हैं। छुट्टी थी आज। कितने दिनों बाद आए हो आप पार्क के अंदर और कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय यहाँ पर किया जा रहा है और भी छोटे बच्चे मौजूद हैं। ये बताओ कितने दिनों बाद आए हो पार्क में, कैसा लग रहा है? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद, तो सारा दिन तो बड़ा मसरूफ होते हो, तो किस तरह का कैसे मनाया कैसे है बाबा? ऐसे बाबा को मना लिया बस मैंने। बाबा को जो है वो मना लिया है और भी छोटे बच्चे मौजूद हैं। कौन कौन से झूले खाए हैं आपने? स्लाइड। स्लाइड लिया है, उनके मामा भी साथी होंगी। ये बताइएगा, मामा जो हैं उनका ये कहना है कि बच्चों अगर एंजॉय कर लें तो यही बहुत जो है वो बड़ी बात है। और भी आगे चलेंगे और बच्चों से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बाकी बच्चे हैं वो किस तरीके से पार्क के अंदर जो है वो अपना वक्त जो है वो गुजार रहे हैं। कुछ उन्हें स्लाइड ले रहे हैं, कुछ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के शीशा जो है वो ले रहे हैं और कुछ बच्चे जो है वो इस वक्त यहाँ पर पार्क के अंदर चिड़ी छक्का खेलने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो है वो क्रिकेट जो है वो भी खेल रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त वालिदैन जो हैं वो भी बच्चों के हमरा जो है वो यहाँ पर क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं ताकि एक बेहतरीन किस्म का जो इंजॉयमेंट है वो यहाँ पर की जाए। और इस वक्त बॉल करने के बाद शॉट जो है वो भी मारी है। ये बताएं कि कैसे लग रहा है आप, क्योंकि छोटी छोटी सी यहाँ पर जो है वो बैट्स के साथ बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कोई बात करे आप में से, आप बता दें किस तरह से इंजॉय जो है वो आप कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? कितने दिनों के बाद आप पार्क में? 2 महीने के बाद। 1 हफ्ते बाद आप पार्क के अंदर जो है वो पहुँचे हैं। और हमारे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद होंगी, उनकी तरफ भी चलेंगे। बताइए कितना ज़रूरी होता है एक बच्चों को टाइम देना, हफ्ते में 1 दिन जो है निकालना पड़ता है। वीकेंड आता है, लास्ट वीकेंड को ना बच्चों को लेके आते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे और भी पार्क बनने चाहिए ताकि बच्चों को जो है ना फिरने का और मौका मिले, तफरीह करने का मौका मिले। वैसे जो आपको हालात हमारे मुल्क के आपके सामने चल रहे हैं, महंगाई है, पेट्रोल का मसला है, 100 मसले, बच्चों को लेके आना भी अब मसला हो गया यहाँ पे। लेकिन 1 दिन बच्चों को, ज़ाहिर बात है बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बंदा करता है तो हम बहुत ज़रूरी हो गया कि ये ऐसे पार्क होने चाहिए जहाँ पे बच्चे तफरीह कर सकें, बैट बॉल खेल सकें और जो है ना स्लाइडिंग वगैरह होनी चाहिए। तो ये आज मौसम बहुत अच्छा था इसलिए बच्चों को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। ये बताएं, जब इन बच्चों को खेलता देखते हैं तो कुछ अपनी भी मेमोरीज याद आती हैं, कोई अपना भी बचपन याद आता है इनको देख के? जी जी, ज़रूर ज़रूर। ये तो हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है यहाँ पे आके कि हमें भी वालिदैन लेके आते थे। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बच्चों को लेके आना और बच्चों को थोड़ा सा तफरीह का मौका मिल जाता है। तो पढ़ाइयों में इतना ज़्यादा बंडल है बच्चों के ऊपर कि बच्चों के 1 दिन तो तफरीह के लिए लाजमन बच्चे कहते हैं कि हमें लेके जाएं। 1 दिन तफरीह के लिए लाजमन लेके जाएं। किस तरह मनाया है बाबा को और कितने दिनों बाद पार्क पहुँचे हैं? आज कैसे एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी के रोज? बहुत अच्छी।
بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کیا جا رہا ہے. اور شہریوں کی اگر بات کرتے چلیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پارک جو ہیں وہی اب ایسی جگہ بچی ہے جہاں پر سستی تفریح جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. کچھ فرینڈز جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہی موجود ہوں گے اور ان کی طرف بھی چلیں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت کس طریقے کا جو ہے وہ گزارا جا رہا ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, یہ بتائیے کہ فرینڈز کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنے کے لیے بھی پارک بڑی اچھی جگہ ہیں, تو آج کس طرح کا جو ہے وہ انوائرمنٹ میں ملتان کا موسم بھی قدرے بہتر ہے, کیسے انجوائے کریں؟ آج بہت الحمدللہ موسم بھی بہت اچھا ہے اور فرینڈس بھی آئے ہوئے ہیں تو انجوائے کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. یہ بتائیں اب جھولے کھانے کی آپ کی جھولے جھولنے کی جو عمر ہے وہ تو اب نہیں رہی, پھر بھی بچوں کو دیکھ کے کس طرح کی فیل آ رہا ہے, اور کوئی کرکٹ شرکٹ وغیرہ کچھ کھیلا کیا؟ جی کرکٹ کھیلتے ہیں صبح ٹائم اور بچوں کو دیکھ کے یہاں انجوائے کرتے ہیں. اچھا انوائرمنٹ بنا ہے ماشاء اللہ. اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے, چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی مختلف کھیلوں کے اندر ہمیں یہاں پر جو ہے وہ دے, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ چھٹی کا روز ہو اور ایسے کے میں اگر فیملی کے ساتھ جو ہے وہ پارک آنے کا موقع مل جائے تو وہ یقیناً باعث تحسین ہو جاتے ہیں لمحات. اور چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ یہ بتائیں کہ سارا دن آپ کام کرتے ہیں, اسکول ٹیوشن بھی جاتے ہیں, آج کے دن کی چھٹی تھی, آج کیسے گزرا دن؟ صحیح گزرا. آج کون کون سے آپ نے جھولے ہیں یہاں پر؟ وہ والا جھولا ہے. سلائیڈنگ لی ہے؟ ہاں جی. سلائیڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ لی ہے اور پھر ان کا کہا جا رہا ہے کہ انجوائے کیا ہے. آپ بتائیے کہ آج جو ہے وہ کس طریقے سے انجوائے جو ہے وہ آپ نے پارک میں کیا؟ ہم نے بہت اچھا, یہاں مزہ آیا ہے بہت. ہم یہاں ایک دن ملتے ہیں, ہمیں سنڈے کا دن ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم گھومنے پھرنے آتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, تازہ ہوا, اور یہاں جھولے بھی کھا لیتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بہت. ایکسرسائز جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, اور ہفتے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ پیرنٹس کو مناتے ہیں کہ آج ہم نے جو ہے وہ جانا ہے پارک کے اندر اور انجوائے کرنا ہے فیملی کے ساتھ؟ پورا ہفتہ ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ہم ان کو مناتے ہیں کہ سنڈے کے دن ہم پھرنے جاتے ہیں, تو بہت فورس کر کے ہمیں ان کو یہاں لے کے آتے ہیں, تو ہم یہاں گھومتے پھرتے ہیں اور یہاں مزہ کرتے ہیں. چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی فل مزہ یہاں پہ کرتے ہیں, اور ان کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ چھٹی کا روز جو ہے وہ انجوائے جو ہے وہ کرنے کے لیے پارک کی طرف رخ کیا جاتا ہے. اور والدین کا صرف یہی کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں پارک ہی ایک ایسی واحد جگہ بچی ہے جہاں پر سستی تفریح جو ہے اس کا حصول ممکن ہو جاتا ہے. جی وسیم, بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اسموگ سے بچاؤ کے لیے بڑے فیصلے. ملتان سمیت صوبہ بھر کی سڑکوں کو ڈسٹ فری کرنے کا فیصلہ. اسموگ سے بچاؤ کے لیے سڑکوں کو واش کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنرز کو غیر معیاری فیول فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. بار بار اینٹی اسموک پالیسی کے خلاف ورزی پر فیکٹریوں کو 2 ماہ کے لیے سیل کیا جائے گا. فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے لیے کاشتکاروں سے بیان خلفی لینے کا فیصلہ. انڈسٹریز کو ماحول دوست بنانے کے لیے ورلڈ بینک کے اشتراک سے مالی معاونت دی جائے گی. محسن نقوی کا اسموگ پر پریونشن اینڈ کنٹرول رولز 2023 پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم. اسموگ کو کم از کم سطح پر لانے کے لیے متعلقہ محکموں سے جامع پلان طلب. ٹرانسپورٹ فٹنس سرٹیفکیٹس کا اجرا یقینی بنانے کی ہدایات. اجلاس میں ماحولیاتی ماہرین نے تجاویز اور سفارشات پیش کر دی ہیں. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اسموگ سے بچاؤ کے لیے بڑے فیصلے. ملتان سمیت صوبہ بھر کی سڑکوں کو ڈسٹ فری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں, بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ملتان میں دودھ اور دہی کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے. دودھ 190 روپے جبکہ دہی 200 سے 220 روپے میں فروخت ہونے لگا. قیمتوں میں مسلسل اضافے سے شہریوں کی پریشانی مزید بڑھ گئی. شہر اولیا میں دودھ 190 روپے, دہی 200 سے 220 روپے میں فروخت ہونے لگا. شہری کہتے ہیں کہ پہلے 1 کلو دودھ لے لیتے تھے, اب آدھا کلو لینے پر مجبور ہیں. 2 کلو دودھ لیتے تھے, اب 1 کلو لینے سے مجبور ہو گئے ہیں. اتنی بڑی فیملی ہے, کیا کریں, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اب جو سرکار چل رہا ہے چلانا پڑتا ہے. شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں. کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے دودھ مزید مہنگا ہوگا. جانوروں کی خوراک کی قیمتیں بڑھنے سے بھاڑے والوں نے بھی دودھ کی قیمتیں میں اضافہ کر دیا. 180 روپے اور مزید 200 کا امکان ہو رہا ہے 200 بیچنے کا. پیچھے کھال ہے, توڑی ہے اور ونڈا ہے, وہ بھی مہنگا ہے. ہم بھاڑے والے مہنگا دودھ دیں گے تو ہم بھی مہنگا بیچیں گے.
हम क्या करें। दूध और दही की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों से तंग शहरी और दुकानदार हुकूमत से रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद गुज्जर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। मियांवाली में भी महंगाई के कारोबार, रिक्शा ड्राइवरों का कारोबार ठप, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ड्राइवर्स का कहना था कि पहले तो सवारी आती नहीं, आ जाए तो किराए सुनकर पैदल चल पड़ती है। महंगाई ने रिक्शा ड्राइवर का जरिया मुआश बंद कर दिया। ड्राइवरों का कहना था कि दिन भर पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं होते, शाम को उधार सामान लेकर घर जाते हैं। महंगाई ने सुख चैन छीन लिया है, जिंदगी अजाब बन गई है। आवाम को किसी ऐसे गड़े में डाल दें तो फिर जो बड़े बड़े लोग हैं वो ही रहें इस मुल्क में, गरीब का जीना यहाँ ना हो। सब गरीबों को एक जगह पर इकट्ठा करके आग लगा दें, और ये बड़े लोग जो हैं जिनके पास डॉलर निकल रहे हैं, अरबों रुपये निकल रहे हैं, हमने 1000 का नोट नहीं देखा, इनके पास डॉलर निकल रहे हैं, अरबों रुपये निकल रहे हैं, और इसी हुकूमत पर बिठाने वाली ये आवाम है। इतनी महंगाई है, हम क्या करें। जब हम ज्यादा किराया मांगते हैं ना, पेट्रोल महंगा है, हम क्या करें। हमने तो किराया अपने हिसाब से महंगा करना है ना, किराया भी तो महंगा हमने करना है। जब हम किराया जहां हम 100 रुपये जाने का कहते हैं, वो 50 का कहते हैं कि हम 50 देते हैं। अगर हम 50 पे जाएं तो पेट्रोल भी नहीं पूरा होता। ड्राइवरों का मजीद कहना था कि हुकूमत ने महंगाई करके गरीबों पर जमीन तंग कर रखी है। सियासतदानों के घरों से अरबों रुपए निकल रहे हैं, उन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं। उनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। जिनके घरों से एक आम जो MPA है, उसके घर से 97 अरब रुपया बरामद हुआ है, ना उनको किसी ने जेल में डाला है, ना उनके ऊपर FIR हुई है। और जो गरीब लोग हैं वो गुर्बत की वजह से वो नीचे आ रहे हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफा, आवाम मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल चलाने पर मजबूर। खानेवाल के शहरी परेशान हाल हैं और साइकिल खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा, शहरियों को ज़माने कदीम की सवारी साइकिल की याद सताने लगी। शहरियों का मानना है कि साइकिल की सवारी करके ही अपनी मुश्किलात कम की जा सकती हैं। यही वजह है कि खानेवाल के शहरी साइकिल खरीदने मार्केट का रुख कर रहे हैं। मैंने अपनी मोटरसाइकिल घर खड़ी कर ली है। कल से मेरा बेटा जो है वो साइकिल पर जो है वो कॉलेज आया करेगा, और मैं इंशाअल्लाह ताला घर से जो है ना जी वो दफ्तर जो है वो पैदल आया करूँगा। महंगाई है जो है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मांग बढ़ते ही नए साइकिल की कीमत में भी इजाफा हो गया है। मार्केट में 24,000 वाली साइकिल 35,000 रुपए में फरोख्त हो रही है। इस वजह से चंद शहरी अपनी पुरानी साइकिल मुरम्मत करवाते भी दिखाई दिए। साइकिल थी आम गरीब आदमी की सवारी, लेकिन इस वक्त वो भी उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। तकरीबन वो इस वक्त 24 से लेके 40,000 की रेंज में साइकिल मिल रही है। अब वो किस्तों में भी लोग उसे नहीं अफोर्ड कर सकते। सड़कों पर अब भी साइकिल सवारों की तादाद पहले की निस्बत ज्यादा दिखाई देती है। दुनिया तरक्की की बुलंदियों को छू रही है, जबकि पाकिस्तान की आवाम सालों पुरानी सवारी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान में खूनी ब्रिज रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। टूटी फूटी सड़कों पर शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना। सड़क खस्ताहाल होने के बावजूद दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। मुल्तान में खूनी बुर्ज रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क जगह जगह से टूटने की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि इस सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। ये रोड तकरीबन गुज़िश्ता 3 साल से जो है ना टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आने जाने में जो है ना आमदोरफ्त में बहुत ज्यादा परेशानी है लोगों को। यहाँ पे सड़क खस्ता हाल होने के बायस दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर होने लगा। दुकानदार कहते हैं कि धूल और मिट्टी की वजह से ग्राहक इस सड़क का रुख नहीं करते। हम सुबह से शाम तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। 3 साल हो गए इस रोड को बनाए हुए, ऐसा ही मसला है। पर जगह जगह रोड आप इनकी हालत देख लें, जगह जगह यही हाल है। सारा 14 नंबर से लेकर खूनीबुर्ज तक बुरा हाल है सारा निजाम का। कारोबार देख लें, कारोबार नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हैं। शहरियों और दुकानदारों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खूनी बुर्ज रोड को जल्द अज जल्द तमीर मुरम्मत किया जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर भर में तजावुजात की भरमार। तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया के ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। इंतजामिया शहर में तजावुजात को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने में नाकाम। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़क के दोनों एतराफ रेहड़ी बानों ने कब्जा कर रखा है।
मुल्तान शहर भर में तजावजात की भरमार, तजावजात के खिलाफ इंतजामिया के ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। शहर में तजावजात के खात्मे का कोई मुस्तकिल हल ना निकाला जा सका। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावजात के बाइस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़क के दोनों तरफ रेहड़ी बानों का कब्जा है। इंतजामिया सड़कों पर खड़े रेहड़ी बानों को काबू करने में नाकाम है। शहरी कहते हैं कि बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन का यहाँ से गुजरना काफी मुश्किल है। जो सर्विस रोड है यहाँ पर बुरा हाल है। जिस दिन बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर कीचड़, पानी खड़ा हो जाएगा, बुरा हाल होएगा। यहाँ पर कोई देखने वाला यानी कि इंसान नहीं रहते, यहाँ पर पत्नी कोई जानवर रह रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। कोई इंसान, कोई हुक्मरान, कोई इधर की हालत आके देख ले बारिश वाले दिन, तो यहाँ पर रहना क्या, यहाँ पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। शहरियों का कहना था कि एक तरफ ये तजावजात हैं और दूसरी तरफ टूटी हुई सड़क। तजावजात के बाइस इस सड़क से कब किसी भी वक्त गुजरना मुश्किल है। जरा इंतजामिया की नाअहली के बाइस तजावजात की भरमार है। इस रोड की आप पहले तो हालत देख लें, कितना खस्ता हाल हुआ है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ कि रोड को बेहतर किया जाए। दूसरा इशू जो सबसे बड़ा ये है वो यहाँ पर जो कब्जा माफिया का, आप देख सकते हैं कि रेहड़ी बान जो हैं इन्होंने यहाँ पर पूरे रोड पर कब्जा किया हुआ है, नाजायज़ तौर पर खड़े हैं। गुजरने के लिए जगह नहीं है। आपका कैमरा भी दिखा रहा होगा मनाजिर, तो बड़ी परेशानी होती है। इन्होंने जो कब्जा कर रखा है बड़ी मुश्किल होती है। मैं खुद एक फैमिली वाला बंदा हूँ। मैं कल जो गुजरा हूँ यहाँ से, इतना रश था इनकी वजह से तो मैं नीचे गिर गया हूँ। तो देखें आए दिन यहाँ पे हादसा भी रोनुमा हो रहे हैं। और दूसरा, अगर कॉर्पोरेशन के अमला जो कार्रवाई करते हैं उसके बावजूद आधे घंटे बाद दोबारा इनका वही मामूल बन जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे नोटिस लें। मुस्तकिल ऑपरेशन ही तजावजात के खात्मे का हल है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े। फकीर वाली में नहरों की बंदिश के साथ ही पीने का पानी नायाब। शहर में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जेरे जमीन पानी कड़वा होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं। फकीर वाली में महकमा इनहार और बल्दिया अमले की गफलत या मुबैना नाअहली। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। शहर में 2 वाटर सप्लाई टैंक पानी फराहम करते हैं, मगर नहर की बंदिश के बाइस पानी दस्तयाब नहीं। वाटर टैंक खुश्क रहने और पानी न होने की वजह से इंतहाई आलूदा हो चुके हैं। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। जेरे जमीन पानी कड़वा होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं। आलूदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कसूर का पावर प्लांट का पानी नहीं है जहाँ से चमड़ा धोया जाता है। ये फकीर वाली के पीने का पानी है। ये हम पीने पर मजबूर हैं और हुकूमत से हमारी अपील है कि ये नाराबंदी की वजह से पानी खत्म होता है, उसका कोई बंदोबस्त किया जाए और हम भी पानी पीने के काबिल हो जाएं। ये हम इतना गंदा पानी पी रहे हैं, बीमारियों का बास बन रहा है, जोड़ों का दर्द बन रहा है और गुर्दों का दर्द हो रहा है। मेरा ख्याल के अंदर भी जानवर भी इसको सूंघे तो पानी नहीं पिएगा। जो हम पी रहे हैं, इंसान पी रहे हैं, इंसानों के बच्चे पी रहे हैं, सब पी रहे, औरतें पी रही हैं, सब पी रहे हैं। लेकिन जो मतलब नीचे का पानी है वो कड़वा है, पीने के काबिल नहीं है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वाटर टैंक्स की सफाई करवाई जाए और पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ सोहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीरा वाली। हासिलपुर म्यूनिसिपल कमेटी ने शहरियों को मामू बना दिया। फिल्टर शुदा पानी के नाम पर बगैर फिल्टर पानी की फराहमी जारी। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा पड़ा है। हासिलपुर इंतजामिया ने सरकार और शहरियों को मामू बना दिया। फिल्टर शुदा पानी के बजाय डायरेक्ट वाटर सप्लाई से पानी की फराहमी शुरू कर दी। लाखों रुपए मालियत के फिल्टर पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। पहला फिल्टर प्लांट था जो हासिलपुर में लगा था, ये काफी अरसे दराज से बंद है। ये सादा टूटी लगी हुई है, सादा पानी आवाम को मिल रहा है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। अंदर सारा कोई सिस्टम इसका नकारा पड़ा है। हमें समझ नहीं आ रही है क्यों चिराग दिलें दे रहा है, बल्दिया के अंदर लगा हुआ है। अफसरों को यह भी नजर नहीं आ रहा कि अवाम सादा गंदा पानी पी रही है। पूरा बाजार यहाँ से पानी इस्तेमाल करता लेके, पर ये फिल्टर बंद है, इनको चालू किया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि वो फिल्टर के बगैर पानी पीकर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करे। यही मुतालबा है कि हमारा जो वाटर सप्लाई का जो पानी है बिल्कुल सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 10-15 दिन से देख रहे हैं कि तबीयत ज़्यादा बहुत ख़राब हो रही है हमारी। ठीक है, इधर दुकानें माशाल्लाह मार्केट हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लोग बेचारे इधर आके तराज करते हैं, देखते हैं और गंदा पानी आता है, साफ़ पानी नहीं आता, कभी क्या जायका आता है पानी के अंदर से। ठीक है, तो हम इधर से पानी नहीं भर रहे। सिविल सोसाइटी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करें। बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम जोरों शोर से जारी।
जनूबी पंजाब में अब तक 4,741 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 18,16 लाख रुपए जुर्माना, 2,561 दरख्वास्तों पर 1,933 मुकदमा दर्ज हुए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जनूबी पंजाब में मैपको का पुलिस के हमरा कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में डायरेक्ट तारों से ज़रई ट्यूबवेल, फैक्ट्रियों और घरों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। खानपुर इंतजामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शहर के मुख्तलिफ मुकदमात में कार्रवाई। महंगे दामों पर अशिया फरोख्त करने पर किरियाना स्टोर को 40,000 जुर्माना। ब्लैक में यूरिया खाद फरोख्त करने पर खाद डीलर्स की दुकान सील कर दी गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का कहना था कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों को हरगिज़ माफ नहीं किया जाएगा। आपको अपडेट करें, खानपुर इंतजामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई। महंगे दामों पर अशिया फरोख्त करने पर किराना स्टोर को 40,000 रुपए जुर्माना। ब्लैक में यूरिया खाद फरोख्त करने पर खाद डीलर्स की दुकान सील कर दी गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कहना था कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों को हरगिज़ माफ नहीं किया जाएगा। अब रुख करें सरगोदा का। सरगोदा की इंतजामिया मुतहरिक, कोट मोमिन में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गोदामों पर छापा, 500 बोरी चीनी और 200 थैले खाद बरामद। खाद और चीनी सरकारी रेट पर फरोख्त कर दी गई। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 500 चीनी की बोरियां और एक डीलर से यूरिया खाद के 200 थैले बरामद कर लिए गए। हुकूमती रेट पर खाद और चीनी सरकारी नरखों पर फरोख्त कर दी गई है। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म। फूड अथॉरिटी की करोड़ लाल ईसन के इलाके लस्कानी वाला में कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने लस्कानी वाला में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारकर 500 लीटर मसले सेहत दूध बरामद कर लिया। मालिकान को 10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। फूड सेफ्टी टीम ने बस्ती लस्कानी वाला में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा। 500 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। टेस्ट के दौरान दूध में फैट की कमी पाई गई है। महकमा फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना था कि दूध में पानी की मिलावट की जा रही है। कवानीन की पासदारी न करने पर मिल्क कलेक्शन मालिकान को 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन पर हमें इतला दें, बर वक्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। मुल्तान डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू कहते हैं कि नवाज शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट पर तारीखी इस्तकबाल होगा। मुल्की तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू की रोही से गुफ्तगू कहना था कि नवाज शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट पर तारीखी इस्तकबाल होगा। लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ मुल्क बनाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर में 10 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। 13 बेड्स पर बनाया गया डायलिसिस सेंटर जदीद मशीनरी पर मुश्तमिल है। डायलिसिस सेंटर के कयाम से अलीपुर के मरीजों को दूर दराज के सफर और अखराजात में वाज़िया कमी आएगी। जनूबी पंजाब भर में कपास की फसल वसी रकबे पर काश्त की गई। जहानिया में इस वक्त कपास की फसल आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। जहानिया और इसके नवाही इलाकों में कपास की चुनाई का अमल शुरू हो गया। टिंडों और पत्तों पर गुलाबी सूंडी, सफेद मक्खी, सब सीले का हमला होने से कपास के पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। काश्तकारों की रूही न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि कपास पर स्प्रे का कोई फायदा नहीं हो रहा। महकमा ज़राअत की टीमें फील्ड में पहले बहुत मुतहरिक थी, लेकिन अब नजर नहीं आती। इस वक्त हमें ना तो आगाही फराहम की जा रही है और न ही ज़राअत अफसरान अपने दफ्तरों से बाहर निकलने को तैयार हैं। गुलाबी सुंडी के तकरीबन एहतियातन 15 से 20 दिन पहले शुरू हो जाती है काश्त। जो गुलाबी सुंडी की हम जो स्प्रे वगैरह करते हैं, यहाँ सब्ज तेल है आपके सामने, गुलाबी सुंडी। तो हमने काफ़ी भाइयों से रब्ता किया है जो ज़राअत वाले हैं यहाँ के, तो उनको हमने कहा कि यहाँ पे विज़िट करें, हमारी कपास ख़राब हो रही है, चुनाई है, महंगाई है, आपके हर लिहाज से हमारा कारोबार जो भी मैशत इसी पे डिपेंड करता है, हमारी फसल पे। तो लिहाजा किसी ने यहाँ पे सर्वे नहीं किया।
कपास की फसल पर अगर बर वक्त सूंडियों और बीमारियों का तदारुक न किया गया तो औसत पैदावार मुतासिर होने का खतरा है। किसान जो पहले ही बदहाली का शिकार हैं, मजीद कर्जों के बोझ तले दब जाएंगे। महकमा ज़राअत की टीमें फील्ड में निकलें और सूंडियों के तदारुक के मुतालिक किसानों को आगाही फराहम करें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।